ठीक उसी प्रकार इस संसार की जीव उसी प्रकार दूर से रहा है। किंतु जब उसकी समझ में आ जाता है ये इस संसार में मैं आया किस लिए, आया किस लिए, क्या करके तू जा रहे, आया किस लिए, जब इसी की हम जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है। जिस वस्तु के हम जब एनालाइज नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, तब हम सोचते हैं हम जो करें वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जब विश्लेषण करेंगे इस संसार में आया किस लिए और क्या करके जा रहे हैं, और जाने के बाद आपको क्या फल मिलेगा, तब उसकी जो है आध्यात्मिक चिंता में आ जाता है। इसे कहा जाता है आध्यात्मिक चिंतन कहा जाता है, स्पिरिचुअल थॉट जिसे कहा जाता है। मनुष्य जीवन की स्पिरिचुअल थॉट यहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पर जीव अपने आप को प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न करना समझते हैं, ये मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इस संसार में सब कुछ हमको एक दिन छोड़ करके जाना ही तो पड़ेगा। आप करोड़पति बने, कुछ भी बने, जीवन में कुछ नहीं। जीवन में उतना ही हम जब संचय कर लेते हैं भगवत भक्ति सत्संग, वही हमारी पूंजी बने। पूंजी समझते हैं, वही बन जाता है। समस्त आशा के त्याग देकर के अच्छी काम करते रहिए। तुलसीदास जी का है वही गीता के वचन की तुलसीदास यहाँ पर दोहा में हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। शुभ फल हम शुभ कर्म करना चाहिए, बुरी कर्मों को छोड़ करके अच्छी कर्म करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी संसार में जीव नहीं है जिसको कर्म नहीं करता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा, किंतु कर्म के फल भगवान देते हैं। कर्मण्य अधिकारस्ते, कर्म सभी कर सकते हैं। कर्म की डिफिनेशन क्या है? हम जब अपने सुख के लिए जो करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। अपने इंद्रिय मन आदि के द्वारा जो हम अपने सुख जहाँ पर उसे कर्म कहा जाता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, इसलिए खा रहे हैं शरीर ठीक से रहे, इसे कर्म हो जाता है। मैं चल रहा हूँ, क्रिया कर्म होती है। किंतु इसी कर्म के भक्ति में आपको लाना है, कर्म की भक्ति तरफ ले जाना है। इसलिए गीता में भगवान कहते उसको ले जाने के लिए जो आप कर लो, भगवान कहते मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे को तुम्हें समय कर्म पर नष्ट हो जाता है, भक्ति में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा खाना तो है, तो खाना है तो उस खाने को खाना जो है, जो सब्जियां रोटी है, जो कुछ भी भगवान ने सब कर दिया उसके खाई, तो कर्म के फल लगता नहीं।
भोजन सभी करता रहता है, बिना भोजन से कोई रहता है, किंतु भोजन जो हम करते हैं उसे भगवान को अर्पित कर दिया। किंतु यहीं पर भगवान का नहीं किया। भगवान आगे कहने लगे, आगे इसी को बढ़ाओ, ज्ञान की तरफ चलो, विचार रखो, कर्मभो अधिको योगी जगभो होती मतो अधिको। जोगी जो है कर्मी अपेक्षा, यानी ज्ञानी जो है जोगी क्या बोले, कर्मी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि कर्मी लोग कर्म में ही लिप्त रहता है, उससे आगे नहीं जाता है। जैसे एक व्यक्ति लिफ्ट का वो करते हैं, क्या बोले, काम करता है, लिफ्ट है ना, उसे लोग ले जाता है, उसमें बैठता है 10 मिनट वहीं पर, फिर ऊपर और नीचे उतार रहता है। 8 घंटा ड्यूटी जो है वो 8 घंटे केवल ऊपर और नीचे। फिर कर्मी की वही फल होता है, कभी सब अच्छी कर्म करते हैं स्वर्ग लोक में जाते हैं, कोई बुरी कर्म नरक में चले जाते हैं, फिर अच्छी कर्म करता है स्वर्ग में जाता है, यही लेगा। वो लिफ्ट ऑपरेटर क्या काम होता है, उसको लिफ्ट के ऑपरेटर जो होते हैं ना, वही बात वही काम होता है, पहले कर्मी के फल वही है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को त्याग करके तुम ज्ञान की तरफ चलो। ज्ञान की तरफ जब चलते हो तब वो अच्छी बुरी ज्ञान होता है। ज्ञानानंद तत्थाना, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा वो समस्त वस्तु को भस्मीभूत कर देते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान आदि प्राप्ति करो, जिसके लिए मुक्तिवादी लोग मोक्ष आदि के लिए चलते रहते हैं, मुक्ति का आदि। किंतु उसमें कहते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसे कहा जाता है, भगवान कहते हैं ज्ञानानंद दग्धानंद चित्त, ज्ञान आदि करते करते मुझे चित्त जो दग्धीभूत हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। चित्त इतने कठोर हो जाता है, नेति नेति करते करते, ये नहीं है, ये नहीं है। वैराग्य को ज्ञान की उतनी जरूरत है जितना हमारे भक्ति के अनुकूल है। जहाँ पर भक्ति के अनुकूल ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो ज्ञान वैराग्य के लिए भगवान का उसको छोड़ना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की तो स्वाभाविक जो भक्ति करते हैं तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है, क्योंकि भक्ति ऐसे वस्तु है, वो स्वयं ही जो है ज्ञान वैराग्य करा देता है। वो क्या, हमारी भक्ति के अनुकूल वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूल वस्तु को छोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति की का भगवान कहते हैं एक कर्मी भोग अधिक हो जोगी जुगुप भोग होती मतोधिक है। हे अर्जुन, कर्मी अपेक्षा जो ज्ञानी श्रेष्ठ कहा है, ज्ञानी अपेक्षा जो मेरे भक्त श्रेष्ठ है, तो मेरे भक्त हो, मदभक्तो मदाधिभक्त। मेरे भक्त जो है मुझे प्राप्ति करके वो महान बन जाता है। भक्ति हो जाने से वो क्या होता है, चंडालोपी द्विजोशिष्ट हरिभक्ति परायणो, चंडालोपी द्विजोशिष्ट मधुभक्ति परायण। भगवान कहते हैं एक चंडाल भी द्विज से, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है मेरे भक्ति करके। हनुमान कौन सा कुल की है, बंदर पशु। आज जब हम आप मंदिर में जाते, हनुमान जी के मंदिर में जाते, हनुमान जी के प्रणाम करते कि नहीं करते? तो पशु है? क्यों उसके प्रणाम करते? भगवान भक्त हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं चंडालों की द्विजो श्रेष्ठ मधुभक्ति परायण। चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है, द्विजो से श्रेष्ठ हो जाता है मेरे भक्त के, मेरे भक्ति के द्वारा। ज्ञानी के पतन हो जाता है किंतु भक्त के पतन नहीं होता। एक बार राम दरबार में वशिष्ठ ऋषि आदि बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान थे।
जहाँ पर हनुमान भी विराजमान थे। उस समय एक प्रश्न उठाया, ये भक्ति और ज्ञान की चर्चा, इसमें कौन श्रेष्ठ है? अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अलग युक्ति दिखाया। कोई कहते ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहते भक्ति श्रेष्ठ है। शास्त्र में अथाह समुद्र की भांति श्लोक है, जो जिस मार्ग में चलते हैं अपने अपने मार्ग की वो श्रेष्ठता बनाते रहते हैं। हम राधा कृष्ण मार्ग में चलते हैं, हमको तो राधा कृष्ण श्रेष्ठ भजन। जो राम सीता के भजन करते हैं कहते हैं राम सीता हमारे श्रेष्ठ है। वो भी अनेक श्लोक भी सुना देंगे आपको, हम भी अनेक श्लोक भी सुना देंगे, शास्त्र की श्लोक है वो। किंतु वास्तव रूप में निरपेक्ष होकर के जो विचार करें, निरपेक्ष इंडिपेंडेंस, तटस्थ होकर के उसमें श्रेष्ठ कौन है, यही विचार कीजिए। तो उस समय हनुमान जी ने एक सुंदर कथा सुनाया। सुंदर हनुमान जी सहज रूप में बताया, देखो ज्ञान जो होता है, ज्ञान शब्द जो होता है संस्कृत में उसको पुरुष कहा जाता है, और भक्ति शब्द जो है ये कौन सा वाचक है? स्त्रीलिंग का वाचक कहा जाता है। साधारण रूप में समझिए, बौद्धिक रूप में करने से तो लोग समझ नहीं पाएंगे। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होते हैं, पुरुष स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित हो जाता है, जगत के नियम होता है। तो ज्ञान पुरुष होने के नाते माया के द्वारा मोहित हो जाएंगे। समझ गए? ज्ञान क्या वाचक है? पुंलिंग। और माया क्या वाचक है? स्त्रीलिंग। तो ज्ञान माया उसको पकड़ ले सकते हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा है ज्ञानी के पतन है। भक्ति क्या है? क्या वाचक है? स्त्रीलिंग। माया क्या वाचक है? एक स्त्री दूसरे स्त्री की तरह मोहित नहीं हो सकता है। एक स्त्री दूसरे स्त्री की तरह मोहित नहीं होता, मोहित होता है एक जो अपोजिट सेक्स में ही मोहित होता है। अरे आधुनिक तो स्टूपिड नॉनसेंस वो आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोले, वो पाश्चात्य देशों का स्टूपिड नॉनसेंस थी। वो तो पशु कल्चर है, पशु भी कुछ भी कर सकते हैं। पशु कल्चर के लिए हम नहीं कर रहे, वो हमारे माने विचार जो विषय साधारण रूप में जो हमारे जो विचार जो है, एक स्त्री पुरुष की तरह मोहित हो जाता है, एक जो है और पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होता है। तो हनुमान जी जो कर रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? देखो ज्ञान पुरुष होने के नाते माया के द्वारा मोहित हो जाता है, और शास्त्र प्रमाण है ये ज्ञानी के पतन हो जाता है। किंतु भगवान कहते हैं मत भक्त मेरे भक्त कोई पतन नहीं होता। यह देखो उपिचे सुदराचरो भजते मन अनन्य भाको साधुरेव समंतव्य सम्मोह। ये तो कोई दुराचार भी करे, भगवान कहते उसको साधु मानो कि वो मुझे समर्पित आत्मा है। यह उपिचे सुदराचारो भजते मन अनन्य भाको, वो मेरे अनन्य होगा, अन्न माने और किसी का भजन नहीं करता, इसलिए उसको साधु मानो। वो 1.8 उनके पूर्वजन्म में कोई ऐसे दुष्कृति कर्म के फलस्वरूप वो आज अंकुरित होकर के उसको पतित कर दिया, किंतु मुझे वो एकाग्र होकर गिराते हैं, इसलिए मैं उसको ठीक कर देता हूँ। भागवत में भगवान भी कहते हैं जब पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशम गदितम उद्गतंति संतो तन्वन्न रिक्तमतो जतो निरुद्ध श्रोतागनस्तम अरुण भज वासुदेव। श्रीमद् भागवत सुखदेव को सही बात कहते हैं, जो भगवान के शरण में आ जाता है, आश्रय ले लेता है, वो भक्ति को भी पतन नहीं होता है। भगवान कहते हैं
यदि कोई पूर्वजन की कर्म के अनुसार उसके पैर फिसल गया, मैंने कोई पतित होने का संभव है, तो भगवान कहते हैं मैं ही उसको साफ सुधार करके अपने गोद में ले लेता हूँ। जैसे बच्चा माँ की गोद में टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, क्या माँ बच्चे को फेंक देता है क्या? नहीं। क्या करता है? उसके टट्टी उसके साफ करके फिर गोद में रख लेते हैं। उसी प्रकार भक्त की भगवान भक्त की इतने महिमा कार्य है। मेरे भक्त को यदि ऐसे ही उनके पूर्वजन के कर्म के अनुसार नीचे भी गिर जाए, उनको मैं ले लेता हूँ। कहते हैं जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम गति उद्गतिन संत तद्वन्न रिक्त मत जतेनुद श्रोतागणस्तम अरुण भजवासुदेव। जो ऐसे भगवान वासुदेव के कौन भजन करना नहीं चाहते बताओ? ज्ञानी तो ज्ञान चर्चा करते करते हृदय कठोर हो जाता है इसका, क्योंकि वो सोचता है नहीं नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। भक्त में क्या होता है? सरल विश्वास के साथ करते रहते हैं। भक्ति और कुछ नहीं है, शिशु के भांति, बालक के भांति सरल विश्वास के साथ जो कर लेते हैं वही भक्ति है। इसलिए भगवान कहते भक्त की मद भक्तो भी, मेरे भक्त में कभी पतन नहीं होता है। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवना विद्यते सर्वों भी अस धर्म से त्रायते महतो भय। गीता में भगवान कह रहे हैं सामान्य रूप में कोई भक्ति कर लेते हैं, एक दिन कोई गुरु से हरि नाम ले लिया, जपा कि नहीं जपा, एक दिन एक क्षण जपा, एक क्षण जप लिया, बोले वही उसकी पूंजी बन जाता है। कहाँ जाएगा वो? है तालाब की मछली जो है तालाब छोड़कर कहाँ जाएगा? है ये माया रूपी तालाब में सभी है, जाएगा कहाँ? एक दिन न एक दिन उसको जो मछली पकड़ने वाला होता है ना, मछुआरा, वो एस में कुछ खाना दे देता है और मछली उसको खा लेती है, गले में लटक जाता है। वो बड़ी मछली है ना, वो जल्दी उठाता नहीं है, वो जितना डोर है वो छोड़ देते हैं, डोर छोड़ देते हैं, लेकिन कितना घुमा किंतु उसके तो अंदर में गले में तो लगा हुआ क्या है, एस जो है हुक लगा हुआ है, हिक लगा। वो घूमते घूमते जब थक जाता है तो मछुआरा क्या करते हैं, फिर उसको रिवाइज करके ऊपर उठा लेते हैं। बड़ी मछली है ना, उसको उठाने की यही ये तरीका है। छोटा मछली वो जल्दी उठ करके आ जाएगा, बड़ा मछली हो ना, बोले वो जितने जा रहे जाने दो, जाएगा कहाँ? तालाब से कहाँ चला जाएगा? बाहर तो जा नहीं सकता। और जब तालाब में रहते आधा घंटा एक घंटा ऐसे घूमते घूमते जब थक जाता है, एक स्थान पर ऐसे हो जाता है, बैठ जाता है, तो अब वो मछुआरे के इसको रिवाइज करके है उसको उठा लेता। उसी प्रकार सद्गुरु मंत्र जब दे देते हैं, वो मंत्र मनुष्य हुक के भांति रह जाता है। वो जाएगा कहाँ? हरि बोल, हरि बोल। कितना तुम्हें विषय में जाओ, घूम करके आओ, कांटा और रस्सी तो हमारे हाथ में है। तुम एक दिन थक जाओगे है? और जब थक जाओगे तब मैं देखूंगा। कितना करो। सदगुरु के यही उद्देश्य रहता है, एक बार जब दे देते हैं वो कहाँ जाएगा? घूमोगे कहाँ तक, कहाँ चलोगे? भक्तिवेदांत स्वामी महाराज इसी को उदाहरण देते थे। विदेश में जब प्रचार करते थे उन्होंने यही उदाहरण दिया, बोले गुरु जैसे ऐसे एक्सपर्ट फिशरमैन है, बड़े मछली तो उसको देख रहे आएगा नहीं, बहुत धुरंधर है। अच्छा भक्त भजन की उसी प्रकार गीता में भगवान कहते हैं, ये एक बार भी भजन कर लेता है तो उससे जीवन की पूंजी बन जाता है। वही तुम्हारी रहत है, जन्म जन्मांतर की रहत है, संस्कार बन जाता है। फिर भगवत कृपा से सद्गुरु सत्संग आदि प्राप्त करके फिर धीरे धीरे चलते जाते। तब
मत्तु जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित आत्मा। भगवान उद्धव की कहने लगे, इस संसार में जीव भ्रमण करते करते पूर्वजन की संस्कार सुकृति के फलस्वरूप सदगुरु के चरण प्राप्त कर लेते हैं। तब गुरु और भगवान की सेवा करते करते फिर वो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार ये मर्तो जदा तक तो समस्त कर्मों निवेदित आत्मा, तब वो समस्त अपने को जो है कर्म आदि सब भगवान में गुरु में वो अर्पित कर देते हैं। संसार दुखमय है किंतु जीवन को अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए इसके बार बार समझाना पड़ता है ये संसार दुखमय है। एक व्यक्ति के बार बार क्यों कहा जाता है, वो सुनता नहीं है। जिसके कान में ऊंचाई सुनना पड़ता है ना, उसको कैसे बोलता है, जोर से बोलती हो है, 10 बार बोलने से उसको सुनाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में बद्ध जीव सुनना नहीं चाहते, लेकिन उसको जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। सुनो, दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है। इस संसार में सब सुखी है, कहते हैं ना, हम कीर्तन भी करते हैं, है? धनी कहे दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहे कोई नहीं सुखी, जो भगवान के भजन करे वही सुखी। हिंदी का है सर, ब्रह्मा जी कंक्लूजन दे रहे भाई, हम भी सुखी भी है जो भगवान के भजन करते वही सुखी है। समझ, क्योंकि सभी लोग जानते भी है कि हम एक काला कौड़ी को लेकर के नहीं जाएंगे। कुछ भी कर लिया, आया तू अकेला, जाना पड़ेगा अकेला। कौन जाएगा आप किसके साथ, कोई किसके ना स्त्री पुत्र कन्या पति कोई साथ में नहीं जाए। जो तुम्हारे साथ में आया है वही जा रहा है। सुख शांति उसमें मिलता है, भगवत नाम का। ये द्वितीय पड़ाव है, तृतीय पड़ाव है, चतुर्थ पड़ाव है, अंतिम पड़ाव लिखा रहता है। देखा है ना, हाँ जी, बोर्ड में लिखा है, देखना, ये गोवर्धन की परिक्रमा की अंतिम पड़ाव, माने हम परिक्रमा जगह अंतिम समय। किंतु ये जीवन के हम लोग जो पड़ाव से चल रहे हैं, इसके अंतिम कहाँ है, बड़े भगवत नाम चलते जा रहे हैं। और वी आर ट्रैवलर, हम ट्रैवल करते जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर भ्रमण करते जा रहे हैं। कभी स्त्री शरीर में आ जाते, कभी पुरुष शरीर में आ जाते, कभी गधे घड़े घोड़े पशु आदि पक्षी आदि शरीर में आ जाते। अभी इस शरीर में नहीं, यही पड़ाव में आ गया। कौन सा, इस पुरुष शरीर के पड़ाव में आ गया। इसमें कुछ दिन रहना पड़ेगा, 20 साल 25 साल 100 साल है। फिर इस शरीर को छोड़कर, पड़ाव को छोड़कर दूसरे शरीर में हम चले जाते। इसको अंत नहीं, अंत नहीं है। उसी की हमारे भागवत में कहते जा रहे हैं, एक ही पंथा है भगवत। कौ पंथा, रास्ता क्या है, भगवान रास्ता है, महाजनों गतस्स पंथा। एकमात्र महाजनों की पथ मार्ग में चलना ही एक ही रास्ता है। सुख वैस नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिस मार्ग में चले, उस मार्ग में चले। क्या, भगवत भक्ति, भक्ति योगेन मनसि सम्मुख प्रणीति अमरे अपसत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। नारद व्यास संवाद में सेन करते जा रहे। भक्ति योगी एकमात्र पथ है, कर्म ज्ञान योग पथ के द्वारा जीवन की शांति नहीं है। भक्ति जब कर लेते हैं बस,
और कलियुग में भक्ति करना तो बहुत सरल उपाय महाप्रभु ने दिखा दिया। थोड़ी सी बैठ करके जप कर लो, थोड़ा नाम जप कर लो, कर्म करो, ठीक है। 1 घंटा आधे घंटा बैठ करके हरिनाम कर लो। और क्या करना, संत महात्मा आए हैं, थोड़ा सुन लो। ठाकुर जी है, थोड़ा अगरबत्ती दिखाओ, आरती कर लो। है भक्ति कितना सरल है। कर्म मार्ग योग मार्ग में बहुत नियम है, इस समय करना, वो करना, ये करना, अनेक नियम रहते हैं। किंतु भक्ति मार्ग में जदा कदा भगवान के नाम कर चलते फिरते खाते पीते सोते भी लेट जाओ बिस्तरा पर और फिर नाम भी करो। आप करती हो क्या लेट के? हाँ नहीं, बैठ के कर दो। लेट के तब अभी बहुत बुखार हो, तब वरना नहीं। अच्छा, इसके बुखार हो जाता है इधर? हो जाता है गुरुदेव। अच्छा, तो कुछ क्या होता नहीं होता? सब कुछ। मैं करता हूँ, ये बोलते हैं लेट कर करता है, इसके बुखार हो जाता है। नहीं बुखार नहीं रहा तो नींद आती थी। कैसे भी करो, भगवत नाम करने की कोई विधि नहीं। खाई थी सुनती जथा तथा नाम।